आपको याद आया ना कि आप राजा नहीं रहे और ना राम राजा है, मेरा पुत्र भरत राजा है। और इस तरह से उन्होंने हां भर ली, ये कहकर हाँ हाँ भरत राजा हो गया। एक बार तो उन्हें लगा कि मैं कौशल्या को कैसे ये कहूं कि अब राम राजा नहीं रहेंगे, गुरुदेव वशिष्ठ को मैं कैसे कहूंगा, और राम को भी मैं कैसे कहूं, पूरी प्रजा को भी मैं कैसे कहूं। पर क्या धर्म राजा के पास, उस धर्म का क्या धैर्य, उस धर्म से कैसा उनका समाधान। और विचार करते हैं कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मौन हो जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, गिरिकंदराओं में, हिमपत्तिकाओं में, गुरुदेव के आश्रम में। ठीक है, नहीं रहा मेरा राम राजा, भरत सही। लेकिन वो भयभीत इस बात से थे कि दूसरा वर पता नहीं क्या मांगेगी, कहीं दूसरे वर में मेरे प्राण तो नहीं मांगेगी, और वो अच्छा ही होगा, प्राण ले ले तो ज्यादा अच्छा होगा, कहीं मेरा जीवन तो नहीं मांग लेगी, तो अच्छा ही होगा। अब जीवन भी क्यों रखा जाए, ये प्राण भी क्यों रखे जाए। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पुरबऊ नाथ मनोरथ मोरी। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, मेरा जो मनोरथ है वो कुछ और है, ये तो मैंने ऐसे मांग लिया। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी में ऐसा आया, मेरे मन में ऐसा आया, कुछ मांगना है तो यही मांग लो। जब मांगना ही है तो मैं तो राज्य मांग लिया, पर मैं कुछ और मांगना चाहती हूं। राज्य मेरा मनोरथ नहीं था और न है, पर राज्य मैंने इसलिए मांग लिया कि कुछ तो मांगना ही था आपसे पहले वर में। मेरा दूसरा वर कुछ और है, उससे मेरा मनोरथ है, वही मेरा अभीष्ट है। मेरा अभीष्ट कुछ और है, मेरा संकल्प ये नहीं है, मैं कुछ और चाहती हूं आपसे। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, हाथ जोड़ने लगी। पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी, क्या है? नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाशतः, चीराजिनधरौ धीरौ रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः। मैं राम को तपस्वी बनाना चाहती हूं, उसके तन पर मोतियों की माला और ये सुंदर रत्न किरीट, ये मुकुट नहीं रहेगा, वो मुकुट नहीं धारण करेंगे, अब मोतियों की माला नहीं पहनेंगे, राजसी वस्त्र उन्हें उतारने होंगे। मैं चाहती क्या हूं? चीराजन धरौ धीरौ, मृग चर्म धारण करके, रामो भवतु तापसः, राम तपस्वी बनकर जाएंगे। एष मे परमं कामो दत्तमेव वरं वृणे, अद्य चेवहि पश्येयं प्रियांतम राघवं वने। मनोरथ मेरा जानते हो क्या है? बहुत जल्दी भोर में सूर्य जैसे ही निकले राम सीधे वन में निकले, और वस्त्र उतार कर, रेशमी माथे का मुकुट उतार कर, कितने दिन के लिए? नव पंच च वर्षाणि, नव पंच माने 14। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाशतः, चीराजिनधरौ धीरौ रामो भवतु तापसः। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम
बनवासी। ये सुनकर दशरथ के नेत्रों के आगे भयानक अंधकार खड़ा हो गया। इतना सुनकर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सन्निपात वज्रापात लगा के ये प्राण अभी तक भी तन में क्यों धसे हुए? वो समझ गए चाहती क्या है। बोले भोर में ही ए समय परम कामो दत्तमेव वरम वर्णे स राजराजो भव सत्संगरः कुलम च शीलम च हि जन्म रक्ष च परत्रवासहि वदन्तु तमं तपोधना सत्यवचो हितम नरणाम। मैं जानती हूं आप झूठ नहीं बोलेंगे, मैं जानती हूं आप प्राण दे सकते हैं, पर अपने प्राण अभी नहीं देने हैं आपने। अभी आपके प्राण चले गए तो ये राज्य आदेश कौन देगा? ध्यान रखना है, भोर तक जीवित रहना है आपको। किसी प्रकार से प्राण मत त्याग देना। और आपने प्राण त्याग दिए तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको जीना होगा, जीवित रहना होगा भोर तक। प्राण नहीं त्यागेंगे प्राणायाम के द्वारा, समाधि में नहीं चले जाएंगे। वचन से फिर मत जाना। तो थोड़ा जल पी लो। उन्हें सहारा देने लगे। मैं जानती हूं कि राम आपके प्राण हैं, पर प्राण रखने होंगे। ततः श्रुत्वा महाराजः केकय्या दारुणं वचः चिंतामभि समापेते मुहूर्तों प्रतापचः। वो इतना सुनकर बहुत देर तक टकटके लगाकर केकई को देखते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें लगा ये शिकारिणी है क्या, ये हत्यारिणी है क्या, ये कुल घातनी है क्या, ये कौन हो सकती है? मेरी पत्नी तो ये नहीं हो सकती, फिर ये है कौन? मेरा संबंध इससे क्या है? इसने मुझे ठग लिया, छल लिया। और वो इस बात से व्यथित हैं कि राम के सन्मुख कैसे खड़े होंगे वो। भोर तक जैसे तैसे प्राणों की रक्षा करती रही केकई। और जब अति भोर में कपाट नहीं खुले, दासी दुबकी रही, छुपी रही, लोहे स्वर्ण स्तंभ के ओट में खड़ी रही, भयभीत दासी। तब सुमंत्र ने द्वार धीरे से खोला था और वो सारा दृश्य देखकर घबरा गए थे सुमंत्र। रानी ने संकेत में बताया था, ये जो राजवस्त्र हैं या मेरे हैं, मेरे पुत्र के। राजदंड मेरे पुत्र का है। सुमंत्र बाप मेरे पुत्र के अब सहायक है। ये राजा नहीं रहे, रात में इन्होंने राज्य दान कर दिया है। मेरे पुत्र का राज्य है, मैं राजमाता हूं। चारों ओर संदेश पहुंचा दो। अयोध्या का, इस पूरी धरती का सम्राट अब भरत है। और हां, राम को लेकर आइए। राम के लिए कोई आदेश है, राम के लिए आदेश दशरथ देंगे और मैं उसमें सहायता करूंगी। सुमंत्र राम को लेकर पहुंचे और पूछा था, बिलखते हुए, रोदन करते हुए, भयानक दुख में दिखे अपने पिता को
कि इतने कष्ट में क्यों है पिता, वो मुझसे नेत्र क्यों नहीं मिलाते, उनके आंखों में इतने अश्रु क्यों हैं, वो मुझे देख क्यों नहीं रहे। तब पूछा था उन्होंने मां से, मां पिता को कुछ कष्ट है क्या, कुछ रोग हो गया क्या, ये मेरे को देखते क्यों नहीं है, कुछ हुआ है क्या, कोई अपराधी आ गया क्या, उसे बड़ा दंड दिया है क्या राजा ने, और उस दंड के कारण वो व्यथित है। बोले हाँ एक अपराधी है। कौन? राजा स्वयं अपराधी है। और इनके दुख का कारण क्या है? बोले इनके दुख का कारण है राम, इनके दुख का कारण आप स्वयं है राम, आप में आसक्ति, मोह, ममता, अहमता, तो इनके दुख का कारण आप हैं, अकेले आप, और आपके प्रति इनका अति मोह। ये मेरा है अब राज्य,